प्यारे साथियों, आपका अपना एक्टिव सॉल्यूशन क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड इंटर 2026 के बच्चों के लिए, जो इंटर में 26 का परीक्षा देंगे उनके लिए है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले वीडियो में हमने बात किया था, ये पार्ट 1 में और पार्ट 2 में वीडियो पूरा कवर की थी, लेक्चर के बात की थी। अब इस वीडियो में हमने कवर करेंगे VBI ऑब्जेक्टिव जो हड़प्पा सभ्यता से बन रहे हैं 1 चैप्टर से, इसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर है कि विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो मिस्र की सभ्यता नहीं है, सिंधु सभ्यता नहीं है, ये जो मेसोपोटामिया के जो सभ्यता है सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए इसका और बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है, यानी नगर के रूप में विकसित हुआ। तो हम जान रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगर के रूप में विकसित हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है कर इसका नाम सिंधु नदी पर रखा गया, ये तो गलत बात है। तो दूसरा जो है हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खुदाई स्थल था, तो ये सबसे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो PDF आप लेना चाहते हैं, तो इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो लिंक जो दिया गया है टेलीग्राम में, लिंक दिया गया है उसमें ज्वाइन हो जाएगा और इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, 1 भी रुपया आपको पेड नहीं करना पड़ेगा। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी, तो किसने की थी। ऑप्शन दिया है चार्ल्स मार्शल ने, जॉन मार्शल ने, चार्ल्स मैनसन ने, कनिंघम शाह ने, दयाराम साहनी ने। तो किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, तो 1921 ईस्वी में जो किए थे दयाराम साहनी ने, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले खोज की थी। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा था। तो प्रसिद्ध स्थल कौन था, तो ये जो था मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और यहां पर और बात करेंगे कि इसका खोज किसने किया था, तो RD बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी ने किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है यहां पर कि हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। ऑप्शन ए दे रहा है 10 लाख, तो 10 लाख ने हमने नहीं देखा था। तो यहाँ पर अगला क्या है, अगला है कि 12 लाख। 12 लाख नहीं देखा था, 12 लाख हमने कितना देखा था, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में हमने क्या देखा था। तो ये अगर हम बात करेंगे तो 13 लाख आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। तो आकार कैसा था, तो ये हमने देखा था कि एक त्रिभुजाकार था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार क्या था। तो मुख्य आधार अगर बात करेंगे तो व्यापार भी था, कृषि भी था, पशुपालन भी था, इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे 9 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालन करते थे। तो किन पशुओं का पालन करते थे, तो यहाँ पर गाय का। तो गाय का पालन हमने कहीं नहीं पढ़ा था, गाय का पालन हमें कहाँ मिलेगा, तो वैदिक सभ्यता में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बकरी और भैंस का हमने देखा था, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर के से परिचित नहीं थे। तो किस जानवर से नहीं थे, तो गाय से परिचित जो थे यहाँ के नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन 11 नंबर कि सिंधु सभ्यता की सड़कें किस पद्धति से बनाई गई थी। तो ये जो बनाई गई थी ग्रिड पद्धति से, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता का लोग का समाज किस प्रकार का था। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर माता जो होती थी उनका जो होता था पूरा, यहाँ पर क्या किया जाता था, उनका आदर किया जाता था। तो ये जो थे मातृ सकारात्मक थे, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन तो देख लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, और इसको VBI लगा लेंगे। ठीक है, VBI
क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में लोग किस दिशा में अपना पूर्वजों को दफनाते थे? तो ये किस दिशा में? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। यानी अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। सिंधु सभ्यता लोग किस समार्गी से हल बनाते थे? तो ये जो बनाते थे किस समार्गी से बनाते थे? तो यहाँ पर लकड़ी से नहीं बनाते थे, पत्थर से नहीं बनाते थे, बल्कि यहाँ पर टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी से जो क्या करती थी लोग जो होते थे हल का निर्माण करते थे। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे नोट में लिख लेंगे और इसको भी याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है मिट्टी से बने हल्के, यहाँ पर हल्के लिखा हुआ है, हल होना चाहिए। हल प्रतिरूप जो होता है ये कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। बनवाली जो है कहाँ है? हरियाणा में है। कई बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो है प्राप्त है। मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप जो है बनवाली से प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है 15 नंबर की हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? यानी परिचित नहीं थे। तो किस धातु से? तो लोहा से जो थे नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता को किस युग का सभ्यता कहा जाता है? कांस्य। और कांस्य जो बने होते थे किससे बने होते थे? तांबा प्लस टीन से। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में सिंचाई के लिए कौन सा साधन प्रयोग होते थे? तो ये जो होते थे कुएं और जलाशय होते थे। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर कुछ, उसके बाद यहाँ पर एक नोट में बात जानेंगे, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के साधनों के प्रमाण अफगानिस्तान और सोतुगई और मुंडीगाफा में गाक में क्या हुई है? मिली हुई है। तो इसको भी याद रखेंगे। इसको कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछे लिया जाता है आपसे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है 17 नंबर, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन सा था? तो दक्षिणी छोर जो अगर बात करेंगे तो ये जो था दैमाबाद था। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका चौहदी हम जान लेंगे जिससे हमारी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर पहला जो बात करेंगे, आपके काम को मैंने आसान कर दिया है, इसके माध्यम से समझते हैं कि इनकी सीमा कहाँ कहाँ से हुआ करती थी। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर में। किससे? उत्तर में जो होती थी वह कहाँ होते? मंडा हुआ करता था। मंडा जो था जम्मू कश्मीर में था। ठीक है, उसके बाद उत्तर के बारे, उसके बाद हम दक्षिण के बारे में जानेंगे। दक्षिण जो दैमाबाद था, दैमाबाद जो हुआ करता था दक्षिण सीमा में। दैमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे पश्चिमी सीमा के। तो पश्चिमी सीमा जो सुतकोदोड़ हुआ करता था जो बलूचिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान में है। उसके बाद पूर्वी सीमा जो हुआ करता आलम क्या हुआ था? पूर्वी जो सीमा हुआ था आलमगीरपुर में हुआ करता था, यानी मेरठ में है। तो इसको याद कर लेंगे, जिससे आपको चौहदी पूछेगा 2 नंबर में तो आप बता सकते हैं इसके सीमा के बारे में। और बात करेंगे ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन जो लगाए गए पूछा गया है तो VVI लगाएंगे। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अनागार किस स्थल पर पाया गया है? तो किस स्थल पर पाया गया? मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद और आगे चलते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 19 नंबर, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस स्थल से प्राप्त होता है? तो किस स्थल से प्राप्त होता है? तो स्नानागार जो होता है किस स्थल से नहीं, तो स्नानागार जो था मोहनजोदड़ो से। लेकिन उद्देश्य आपसे पूछा गया है ना, उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या था? तो अनुवाष्टिक स्नान के लिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके नोट पढ़ेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था। ये जो था किले में स्थित हुआ करता था और इसकी जो होता था 11.88 जो था मीटर लंबा था और 7.01 जो मीटर जो चौड़ा था और 2.43 मीटर जो था गहरा था। इसके तल पर सीढ़ी बनाई गई थी। तो इस प्रकार से जो था इसकी क्या थी? तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई थी। तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के घरों की क्या विशेषता होती थी? तो ये विशेषता ये हुआ करती थी कि यहाँ के जो
ईंट के फर और स्नानगार होते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट आंसर है। कह रहा है यहाँ पर कि मोहनजोदड़ो में कितने कुएं हुए करते थे, तो कितने कुएं हुआ करते थे, तो कुएं जो होते 700, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस विधि से अंतिम संस्कार करते थे, तो जलाकर यानी पूर्ण समाधिकरण, उसके बाद पूर्ण समाधिकरण, उसके बाद दफनाकर, ठीक है, क्या कहेंगे, दफनाकर, जिसको हम, उसके बाद सी नंबर जो है नदी में विसर्जन करके, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, नदी में विसर्जन नहीं बल्कि नदी के किनारे फेंक दिया जाता था, जिससे क्या हो जाते, कील कौवा जो होते थे, चील कौवे खा जाते थे। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम, कह रहा है कि 23 नंबर हड़प्पा लिपि किस प्रकार की होती थी, तो ये जो होते चित्रात्मक हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, चित्रात्मक। और ये कौन सा लिपि हुआ करती थी, तो खरोष्टरी लिपि हुआ करती थी। इसको याद रखेंगे। खरोष्टरी लिपि को जो होती थी उसे लिखा हुआ तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, तो ये जो होती थी खरोष्टरी लिपि कहलाती थी। तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि ये 24 नंबर क्वेश्चन की हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी, तो ये जो लिखे जाते थे दाएं से बाएं और लिखे जाते थे। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के न्यूनतम बाढ़ का वजन जो होता था वह 16 किलोग्राम होता था, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग के प्रमुख व्यापारिक संबंध किससे था, तो वह जो था, हम व्यापारिक संबंध जो था यहाँ पर बात करेंगे। पहला मिस्र दिया हुआ है, चीन दिया हुआ, मेसोपोटामिया दिया हुआ है, रोम दिया हुआ है। तो इसका जो आप बताएंगे, इसका जो बताएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन चलिए बता देते हैं आपको कि इसका क्या होगा। तो ये किसके साथ हुआ करता था, तो मेसोपोटामिया के साथ जो हुआ करता था, इनकी व्यापारी हुआ करती थी, संबंध थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 27 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता कि लोग किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे, तो किस हथियारों का प्रयोग करते थे, कांस्य और पत्थर के, ठीक है। तो कांस्य और पत्थर के, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर है। चलिए कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछे जाने की भी संभावना है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों और वर्तमान में कहाँ स्थित है, इसको जान लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, पहला है हड़प्पा जो है कहाँ है, किस जिला में है, तो मांटोगुमरी। और ये किस देश में है, तो पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो जो है सिंध प्रांत पर है, ठीक है, और पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान है, लरकना जिला में स्थित है, ठीक है। कह रहा है सुतकादोड़ जो है वह बलूचिस्तान में है। कहाँ है, बलूचिस्तान में है। उसके बाद लोथल जो है ये कहाँ पर है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है कहाँ पर है भाई, तो ये जो है राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद किस जिला में है, तो अहमदाबाद के एक जिला है राजस्थान गुजरात के, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कोटदीजी 6 नंबर है। कह रहा है कि ये सिंध प्रांत में स्थित है और ये पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद रोपड़ जो है रोपड़ में स्थित है और ये जो है पंजाब के में स्थित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, क्या लिखा है, अली मुरीद जो है सिंध प्रांत में है, ठीक है। सिंध प्रांत में ये जो है प्रमुख नगर स्थान है, ठीक है। और ये जो है पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा कई बार पूछा गया है, तो गंगानगर में है और ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेंगे कि आलमगीरपुर जो है मेरठ में है और मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे रंगपुर जो है वह कहाँ है, काठियावाड़ में है। काठियावाड़ जो है गुजरात में है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि गुजरात के किस स्थान में टेराकोटा के हल का साक्ष्य मिला है। टेराकोटा का मतलब क्या होता है, तो पक्की ईंट जो होती है, मिट्टी जो होती है, उसी को टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है। तो टेराकोटा का प्रमाण जो हमें कहाँ से देखने को मिला है, तो ये धौलावीरा से देखने को मिला है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, गुजरात के किस स्थान से, तो गुजरात के जो है लोथल जो स्थान है, गुजरात जो है लोथल जो स्थान है, टेराकोटा का हल का साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद और बात जानते हैं यहाँ पर कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा का
ठीक है। काली बंगा का अर्थ क्या होता है? तो काला चूड़ी होता है। क्या होता है? काली चूड़िया होता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब बात जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो दैमाबाद में है। दैमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? यार लोहा से अपरिचित थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है। ये शाब्दिक अर्थ के बारे में जानेंगे तो इसका अर्थ होता है मृतों का टीला जो कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और इससे एक नोट बात आती है, जो मृतों का टीला शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है इसका, कई बार जो होता है पूछ देता है मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? मुर्दों का टीला जो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। प्रेतों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। सिंध ना नकल स्थान, तो इसको किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इस सभी पॉइंट को आपको याद करके रखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? धरती देवी की, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगर पेड़ में पूछा जाए किस पेड़ का करते थे, तो ये पीपल का करते थे। किसका करते थे? पीपल का करते थे। ठीक है। इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो इसका पीडीएफ जो मिलेगा आपको कहाँ पर मिलेगा? तो पीडीएफ जो होगा हमारे टेलीग्राम जो हो जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए क्वेश्चन है 33 नंबर, किस स्थान से जुड़े हुए खेत का प्रमाण जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है, याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ था? इसका आखिर क्या कारण होगा? इसके कारण के बारे में फुल एक्सप्लेन जो किए हैं हमने दूसरा वीडियो में हमने किया था। ठीक है। उसको नहीं देखे पहला और दूसरा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन है कि तो क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर कर रहा है बाढ़, दूसरा कर रहा है भूकंप, तीसरा कर रहा है जलवायु परिवर्तन। इस सभी को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर 35 नंबर की हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? तो पश्चिमी स्थल के बारे में अगर बात करेंगे तो पश्चिमी स्थल कौन सा था? तो यहाँ पर हमें देखने को मिला सुतकादोर था, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कई बार पूछा गया मंडा जो है कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर था? तो हमें उत्तर में देखने को मिला था, याद रखेंगे। ठीक है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये कब से कब तक माना जाता है भाई? तो ये 2600 लेकर 1900 के बीच माना जाता है। ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और कई बार ऑप्शन बदल कर दे देता है 2728 से 27 से 18 तक, 25 से 1300। तो इसको आपको याद रखना है। तो अलग अलग किताब में अलग अलग दिया, लेकिन एनसीईआरटी में आपका यही दिया हुआ है। कह रहा है यहाँ पर भारतीय पुरातत्व के संरक्षण के पहले जर्नल कौन थे? तो यहाँ पर थे कौन थे भाई? तो ये अलेक्जेंडर कनिंगम थे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करेंगे कि 38 नंबर किस ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी? तो मोहनजोदड़ो की अगर बात करेंगे खुदाई किसने कराई थी? तो आर.डी. बनर्जी, यानी रखलदास बनर्जी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ए करेक्ट आंसर है ना, ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि बी नंबर की दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का क्या कराया था? उत्खनन कराया था। कब कराया था? 1921 ईस्वी में। ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य किस प्रकार का भोजन करते थे? तो ये करते थे मांसाहारी मुख्य रूप से करते थे। लेकिन अगर बात करेंगे कि ये क्या करते थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों करते थे, इसको भी याद रखेंगे, यानी मिश्रित करते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि किस स्थल से चूड़िया का साक्ष्य मिला है? तो चूड़िया जो होते थे, तो कालीबंगा का अर्थ ही होता है चूड़िया, तो कालीबंगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है किस स्थान से लोग लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में थे? क्या या सिर्फ पूरी तरह से शिल्प होना चाहिए, यहाँ पर शिल्प होना चाहिए। ठीक है। शिल्प उत्पादन में थे, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला चनहुदड़ों में जो देखने को मिला यहाँ पर मुख्य रूप से थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 42 नंबर किस सिंधु सभ्यता में किस स्थान में जलाशय का प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मछली किस वस्तुओं का साक्ष्य मिला है? मछली के किस वस्तु का साक्ष्य मिला है? तो हड्डिया का, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए
करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने पूर्वजों को किस प्रकार दफनाते थे, तो हमने जान चुका है कि ये जो दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। टेराकोटा के हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये जो मिला है कहाँ से, लोथल से मिला है। ठीक है, कह रहा है कि जुते हुए खेतों का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। यहाँ पर क्वेश्चन ये की बार कई बार रिपीट कर दिया है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग किस देवता की पूजा करते थे, किस देवता की पूजा करते थे, धरती देवी का। ठीक है, देवता ना पूछा गया है, तो देवता जो करते थे वह विष्णु के करते थे। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है आपके 48 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के शासकों को लेकर पुरातात्विक ने क्या मतभेद था। एक शासक थे, कोई शासक नहीं थे, अलग अलग शासक थे, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे, तो हमने जाना था कि चित्रात्मक करते थे, और ये चित्रात्मक खड़ोष्ठी लिपि हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का बाट हुआ करता था, तो ये जो हुआ करता था चटी हुई पत्थर का क्या हुआ करता था, बाट हुआ करता था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट और कई बार क्वेश्चन पूछा गया, और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ठीक है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था, तो बंदरगाह जो था लोथल था। अगर गोदीबाड़ा का पूछे कि गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि सिंधु तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, तो सिंधु तांबा जो प्राप्त होता था राजस्थान से होता था, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि घोड़े के क्या करें, घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो घोड़े का हड्डियों का साक्ष्य जो मिला है सूतकादोर से मिला है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या था, तो ये जो था सबसे विशिष्ट पुरातत्व जो था वह था मुहर, यानी ऑप्शन नंबर जो था डी नंबर करेक्ट है। मुहरे जो प्रयोग किया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु को भेजने में किया जाता था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन हम देखेंगे तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ था 1922 में हुआ था, आपको बता चुके हैं। 21 में जो हुआ था किसका हुआ था, तो 1921 में जो हुआ था वह किसका हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता का हुआ था। यहाँ पर हम देख लेंगे कि उसका कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है तो इसको भी थोड़ा जान लेंगे और जूमिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कि सबसे पहले जानेंगे स्थल जानेंगे, उत्खनन जानेंगे, उसके बाद उत्खनन करता जानेंगे, यानी उत्खनन किसने किया है, और स्थल की स्थिति जानेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पहला जो यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा, यानी किसने किया, दयाराम साहनी ने किया। कहाँ है, तो इसको हम बता चुके हैं, मंटोगोरी में है, जो पंजाब पाकिस्तान के प्रांत में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम कि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो 1900 जो हुआ था 22 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ये जो है लरकाना पाकिस्तान के लरकाना जिला में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब बात करेंगे हम, ठीक है, कि सूतकादोड़ जो है इसका खोज कब हुआ था, 1927 में हुआ था ना, 27 में हुआ था। किसने किया था, तो R.L. स्टलाइन ने किया था। उसके बाद ये बलूचिस्तान के पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ पर चनहुदड़ो जो हुआ था 1931 में हुआ था, और ये किसने किया था, M.G. मजुमदार ने किया था, और ये सिंध में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको नहीं पूछता है। ठीक है, कोटी दीजिए, ये जो है इंपॉर्टेंट है। 1900 जो होता है 35 में खोज हुआ था, धुरे ने किया था, सिंध में किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात जान लेंगे। ठीक है, इसका जो है कि यहाँ पर क्वेश्चन है राखी गढ़ी। ठीक है, रोपड़ का भी जान लेते हैं। रोपड़ का खोज 1953 में हुआ था, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ठीक है, उसके बाद बनवाली। ठीक है, राखी गढ़ी का तो नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कई मतों दी गई थी इनके बारे में। ठीक है, तो इसको हम नहीं दिए हैं। कह रहा है कि यहाँ पर है कि बनवाली जो 1933 में क्वेश्चन पूछा जाने की पूरी संभावनाएं बनती है। अब की जो पूछा गया था ना एग्जाम में, यहाँ से लोथल के बारे में पूछा गया कि लोथल जो है ये किस उत्खनन कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। किसने किया था, S.R. राव ने किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था कि लोथल का खोज कब हुआ, तो 1957 में, याद रखेंगे। देसलपुर जो है
63-64 में खोजा गया था ना। उसके बाद धौलावीरा 90-91 में खोजा गया था। तो इसको जो आपको क्या कर लेना है, इसको पूरा याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जाते, 1 से 2 बार पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 56 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती थी। तो ये अग्निकुंड का अगर बात करेंगे तो अग्निकुंड जो हुआ करती थी, कुंड का जो प्रमाण मिला है वह कालीबंगा से मिला, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कर यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो महत्वपूर्ण विशेषता थी ये नगर नियोजन और वास्तुकला थी, यानी ये नगर नियोजन स्थान था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है 58 नंबर, किस स्थान से शतरंज खेल का प्रमाण मिला है। तो शतरंज खेल का प्रमाण जो मिला है लोथल से मिला है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। ठीक है, तो नहीं आता है तो कौन नहीं आता है, साहित्य नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो अर्ध ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो लिपियाँ मिली है ना, लिपियाँ ये जो मिली है इसे लिखी हुई प्रतीत मिली है, ठीक है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए इसे अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की नदी, हड़प्पा सभ्यता की नदी के किनारे था। तो किस नदी के किनारे था, तो रावी नदी के किनारे था, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सिंधु नदी के किनारे कौन था, तो ये मोहनजोदड़ो था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, आगे जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछ लिया गया है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि ये किस नदी कहाँ पर, उसके बाद इसकी खोजकर्ता कौन कौन है। तो मोहनजोदड़ो का जो है सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद राखल दास बनर्जी ने इसका खोज किया था। उसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने खोज किए थे। रोपण जो है ये कहाँ है, सतलज नदी के किनारे है, और यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया था। दौड़ जो है दशकम नदी के किनारे, और आर्लेस स्टाइन ने इसका खोज किया था। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, इसको भी याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि ये भोगवा नदी के किनारे है, रघुनाथ राव ने किया था 1957 में, ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद यहां पर बात करेंगे कालीबंगा, घाघरा नदी के किनारे है, और बरजवासी लाल ने किया था। राखीगढ़ी जो है ये भी घाघरा नदी के किनारे है। घाघरा नदी का दूसरा नाम जो है सरस्वती नदी है, इसको भी याद रखेंगे। और ये सूर्यभान ने भी किया था इसका। कह रहा है कि रंगपुर भादर नदी पर किनारे है, ये जो है रंगनाथ राव ने। आलमगीरपुर किसने, हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था। तो इसको भी याद करके आपको रखना है। कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन जो है, करा कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था, ये जो था क्या था, 2 स्तरीय था। इन 2 स्तर था, एक जो था निचली शहर थी और दूसरा जो था उच्च शहर था। निचली को क्या कहा जाता था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, VVI क्वेश्चन है। कह रहा है कि जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि नर्तकी का मूर्ति कहाँ से मिला है। तो नर्तकी का मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रखेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वह सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कह रहा है कि हड़प्पा टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। तो ये जो किया था चार्ल्स मैनसन ने सबसे पहले जो हुए थे हड़प्पा सभ्यता का जो था उत्खनन किया था टीले का। लेकिन यहाँ पर उनको क्या कहा गया, वो कहे कि नहीं भाई ये तो कुछ होगा, उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होटल, यहाँ पर कह रहा है कि होटल, यहाँ पर ये गलत है, अवतल होना चाहिए ना, अवतल चक्की पर किस पुरातात्विक ने प्रकाश डाला था। ठीक है, तो ये किसने डाला था, अर्नेस्ट मैके ने डाले थे। इसके ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट है। ये नहीं कि कहिएगा आपकी यहाँ पर हिंदी होना चाहिए, पहले तो हम हिंदी दे चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कोलकाता में एशियाइटी सोसाइटी की स्थापना की गई थी, किसने किया था। तो ये जो किए थे विलियम जोन्स ने किए थे, ऑप्शन नंबर जो होता है सी नंबर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में
मोर नाचता है, मोर बना हुआ था, मुहर होना चाहिए, ठीक है, मुहर, तो मुहर बने हुए थे, तो ये जो बंदे सेलखड़ी के बने हुए थे, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर तो हो गया। अब आपको इसका पीडीएफ कैसा लेना है तो आपको हम बता दें कि टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद इसका अगर बात करेंगे कि आपको क्या करना है, एक्टिव सॉल्यूशन क्लास को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ तो आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।